कहानी की शुरुआत एक प्यारी सी बच्ची को दिखाते हुए होती है जिसकी उम्र 10 साल थी। उसके सिर पर सिंग भी था और साथ में उसके विंग्स भी थे। इस बच्ची का नाम मलेफिसेंट था, जो वह एक परी होती थी और वह एक रहस्यमयी जंगल में रहती थी। यहाँ का पूरा जंगल ही जादू से भरा पड़ा था। मलेफिसेंट आज तक उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही प्यारा जंगल ही सब कुछ था और यहाँ तक कि उसने अभी तक आम इंसानों को भी नहीं देखा था। इस अनजान सी बच्ची के बावजूद वह अपने जंगल में काफ़ी खुश थी। उस जंगल में इंसानों के अलावा बहुत से अजीबो-गरीब जानवर थे। एक दिन मलेफिसेंट अपने जंगल में कहीं जा रही थी कि तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो उसी के उम्र का था। मलेफिसेंट उसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मलेफिसेंट को बताता है कि मैं यहीं पास ही के किंगडम में रहता हूँ और यहाँ पर मुझे एक हीरा नजर आया था। मलेफिसेंट उससे वह अपने जंगल का हीरा मांग लेती है, जिसके बाद वह उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। तब वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? तब मलेफिसेंट कहती है कि यह जादुई जंगल है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए सोचेंगे। अब जाने से पहले दोनों हैंडशेक करते हैं। तब मलेफिसेंट को कुछ करंट जैसा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उस लड़के के पहने गए लोहे के रिंग से लगा था। मलेफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो आइंदा अगली बार आना तो इसे पहनकर मत आना। इसके बाद वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जो किंगडम से वो बच्चा आया था वो किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माता पिता भी जिंदा नहीं थे। लेकिन इसी के साथ इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इन दोनों को ऐसा फील ही नहीं होता कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। वो लड़का हर रोज़ यहाँ आता और दोनों साथ में मिलकर खेलते रहते हैं। इसी के साथ काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और दोनों 16 साल के हो गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे यह भी नहीं पता था कि उनमें लालच भी होता है। एक दिन मलेफिसेंट सोचने लग जाती है कि उस लड़के को आए हुए काफ़ी दिन गुजर गए हैं और उसे उस लड़के की एक और बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और यहाँ के किले को भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मलेफिसेंट को उस समय भी याद नहीं आया था कि वो लड़का कितना लालची था। कुछ दिन बाद मलेफिसेंट देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपने सोल्जर के साथ कब्जा करने आया है। मलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वह अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उनके सामने आ जाती है और अब वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। वो राजा से कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते। तो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा, और इसी के साथ वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इस परी का डेड बॉडी चाहिए। जिसके बाद राजा का आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल से अजीबो-गरीब क्रिएचर्स घोड़ों पर बैठे हुए सोल्जर पर अटैक कर देते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। सारे के सारे इंसान वहाँ से डरकर भागने लगते हैं और कहते हैं कि यह जंगल तो जादुई है और हम सभी यहाँ पर आकर गलती कर दी है। जिसके बाद राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो अब काफ़ी बूढ़ा और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका था, इसलिए वह सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज़्यादा खजाना है, और मैं शुरू से चाहता था कि हम उस जंगल पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब मेरी इतनी बुरी हालत को देखकर नहीं लगता है कि मैं वहाँ पर जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन अब मैं तुम सभी से एक वादा करता हूँ कि जिसने भी उस मलेफिसेंट को मार दिया, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर निकल कर आता है और कहने लगता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर, और यह वही लड़का होता है जो मलेफिसेंट के साथ जंगलों में खेला करता था, जिसका नाम स्टीफन था। जिसके बाद स्टीफन कई साल बाद जंगल में मलेफिसेंट से मिलने के लिए जाता है। मिलने पर मलेफिसेंट उससे पूछती है कि इतने अरसे तुम कहाँ थे? तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का? तब स्टीफन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने राजा के कामों में काफ़ी घुल मिल गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और आज भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मेरा किंगडम का राजा तुम्हें मारना चाहता है। इसीलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यानी तुम्हारी हिफाजत के लिए ही आया हूँ, और आपस में बातें करने लगते हैं। मलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया।
अब यहाँ पर उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इंसान किस कदर बुरे होते हैं, और यह कहते हुए वो उस पर यकीन कर लेती है। लेकिन स्टीफन बहुत ज़्यादा लालची इंसान था। वो उसे नशीली दवाई पानी में पिला देता है और पीते ही वो एकदम से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद स्टीफन अपने चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रह जाता है। अगली सुबह जब मलेफिसेंट आंखें खोलती हैं तो वो देखती है कि उसके तोपर ही नहीं है। उसके पीठ पर काफ़ी ज़्यादा जख्म होता है। उसे यह देखकर अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो दर्द से चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब वो पहले जैसी परी नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मलेफिसेंट का पर लेकर उसी राजा के पास जाता है और कहता है कि मैंने किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इस काम से राजा काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसे इस किंगडम का राजा बना देता है। दूसरी तरफ जंगल में हमें मलेफिसेंट दिखाई देती है, जो कि काफ़ी उदास थी, क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती थी। वो एक जंगल में जा रही होती है, तब वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला था। उसे यह देखकर रहा नहीं जाता, इसलिए वो फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा मलेफिसेंट के पास आकर थैंक्स बोलता है और पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस ऐसे ही। तब वो कौवा यानी आदमी कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा। आप जो मुझसे कहेंगी मैं वो हर बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनने पर काफ़ी खुश होता है। मलेफिसेंट भी इस बात से काफ़ी खुश होती है और उसका नाम डेविल रखती है। तब डेविल सिर्फ मलेफिसेंट को इन्फॉर्मेशन लाकर देता था। मलेफिसेंट को यहाँ पर पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए ही उसका पर काटा था, इसलिए वह अब इंसानों से नफरत करने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों से ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस किंगडम में स्टीफन का राजा की बेटी के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। इसी खुशी में उस हवेली में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रही थी और इसीलिए पता भी नहीं चल पा रहा था कि वहाँ पर कौन कौन आ रहा था और कितने कितने दूर से आ रहा था। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। इसे सुनकर स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। मलेफिसेंट के दिल में अभी भी गुस्सा होता है और वो स्टीफन से कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है और फौरन 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाओ और जब तक यह 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ पर मत लेकर आना, वरना इसके दिए गए श्राप सच हो जाएगा। जिसके बाद वह अपने आर्मी को लेकर जंगल पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जंगल पर अब पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मलेफिसेंट ने अपने पावर से पहले से जंगल के बाउंड्रीज को कवर कर दिया था और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। आगे हम देखते हैं कि उस प्रिंसेस को, जिसका नाम अरोरा था, जो स्टीफन की बेटी भी होती है, वह तीनों परियां उसे लेकर बहुत दूर चली जाती हैं। लेकिन मलेफिसेंट को पता था कि आखिर वह कहाँ पर है। जब वह उसके पास जाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह छोटी बच्ची रोने की जगह हंसने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है और वो पिघलने लगती है, क्योंकि मलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वो तीनों छोटी छोटी परियां जो प्रिंसेस की केयर करती थी वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग थी, लेकिन इन परियों की जगह अक्सर मलेफिसेंट ही प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी। जैसे कि वह जब पहाड़ से नीचे गिरती थी तब मलेफिसेंट उसकी जान बचा लेती थी। इसी तरह से वक्त के साथ अरोरा अब बड़ी हो रही थी और वो अब पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी अब उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। अब जो 3 छोटी छोटी परियां थीं वो उसे बाउंड्री के पास लेकर जाती हैं। तभी वो बड़ी बड़ी लकड़ियां देखती हैं। प्रिंसेस अरोरा ने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे कि मलेफिसेंट ने नहीं देखी थी, इसलिए अरोरा सोचने लगती है कि आखिर बाहर है क्या, और वो एक दिन वहाँ पर जाकर देखने लगती है। तभी उसे फील होने लगता है कि वहाँ पर कोई है और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मलेफिसेंट ही थी।
रहा नहीं जाता तो तुरंत अरोरा के सामने आ जाती है। मलेफिसेंट जब उसे देखती है तब अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि आप तो वही हैं, आप तो मेरी गॉड मदर हैं जो बचपन में मेरे पास आया करती थी और मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई? मैं आपको पहचानती हूँ और मुझे आपके साथ में वो कौआ भी बहुत अच्छा लगता है। मलेफिसेंट को उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी परी थी और अब वो अरोरा से प्यार करने लगती है। और अब वो नहीं चाहती थी कि जो मैंने उसे श्राप दिया था उसे वो लग जाए। वो दोनों एक साथ रहने लगी थी, दोनों एक माँ बेटी की तरह साथ में रहती और एक दूसरे का ख्याल रखती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तब मलेफिसेंट उसके पास आकर अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि इतने सालों पहले के दिए गए श्राप अब उसे वापस नहीं किया जा सकता। और इसी बात को लेकर मलेफिसेंट काफ़ी परेशान भी थी, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। इसलिए अब वो दुआ करने लगती है कि जल्द ही इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसकी यह कर्ज रिवर्स हो जाए। सुबह में हम देखते हैं कि जंगल में मलेफिसेंट और अरोरा दोनों बातें कर रही होती हैं और मुझे वो काफ़ी याद भी आते हैं और वो इस बात को कहते हुए काफ़ी इमोशनल भी हो जाती हैं। तब प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16वां बर्थडे है। मैं उन तीनों परियों से जिन्होंने मेरा देखभाल किया, मैं उनसे इजाज़त लेके आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ पर अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई दे देता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे यहाँ से दूर मलेफिसेंट के पास जाना चाहती थी। तब परियां सोचने लग जाती हैं कि शायद इसे उसकी बात का पता चल चुका है और वो अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए कह रही हैं। इसलिए वो तीनों परियां उसे सारा कुछ सच सच बता देती हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, और ये भी कहती हैं कि एक मलेफिसेंट नाम की एक परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। इस बात को सुनकर अरोरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो काफ़ी उदास होकर मलेफिसेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या जो मैं सुना वो सारा कुछ सच है। तब मलेफिसेंट उससे कहती है कि हाँ ये सब सच है, मैंने तुम्हें श्राप दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। ये सब मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया था। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने फादर यानी स्टीफन के गले में लग जाती है और रोते हुए अरोरा अपने डैड से कहती है कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। लेकिन यहाँ अब स्टीफन को उन तीनों परियों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमसे मैंने कहा था कि इसे उसके 16वें बर्थडे के एक दिन बाद लेकर आना था, तो एक दिन पहले क्यों लेकर चले आए? और उसका कर्ज पूरा भी होने वाला था। वो अपने आर्मी से कहता है कि इसे एक कमरे में बंद कर दो। वो उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। तब मलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी स्टीफन के लोग उस पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला सकता था। यहाँ पर सभी सोल्जर मिलकर मलेफिसेंट को काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। गुस्से में आकर मलेफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है और वो कौवा ड्रैगन बनते ही अपने मुंह से आग निकालने लगता है और सभी सोल्जर को जलाकर राख कर देता है। जिसके बाद मलेफिसेंट आजाद हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग स्टीफन अपने लोगों के साथ आ जाता है और उसने अपने शरीर पर लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि वो हमेशा के लिए मलेफिसेंट को जान से मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मलेफिसेंट का कटा हुआ पर नजर आ जाते हैं और वो पर अब मूव करने लगता है। ऐसा लग रहा वो स्टीफन राजा के पास आकर कहती हैं कि आप प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करें, शायद इससे वो जाग जाए। आप तो उसके पिता हैं और आप भी तो उससे प्यार करते हैं, या हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तब स्टीफन गुस्से में आकर उन तीनों परियों से कहता है कि नहीं, मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने ही मलेफिसेंट को धोखा दिया और वही वजह है कि यह सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। और अब जब मलेफिसेंट लड़के को लेकर यहाँ पर आती है
तब वो लड़का उसके पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन तब भी प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मलेफिसेंट को पता चल जाता है कि यह उसका ट्रू लव तो नहीं है और वह इस बात को लेकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उसे अपने गलतियों का एहसास होने लगा था और वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हारी स्माइल को काफी मिस करूंगी। ये कहते हुए मलेफिसेंट उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है, आप कहाँ जा रही हो? और यह आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। उसका सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि मलेफिसेंट ही थी, क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। तब मलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी स्टीफन के लोग उस पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला सकता था। यहाँ पर सभी सोल्जर मिलकर मलेफिसेंट को काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। गुस्से में आकर मलेफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है और वो कौवा ड्रैगन बनते ही अपने मुंह से आग निकालने लगता है और सभी सोल्जर को जलाकर राख कर देता है, जिसके बाद मलेफिसेंट आजाद हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग स्टीफन अपने लोगों के साथ आ जाता है और उसने अपने शरीर पर लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि वो हमेशा के लिए मलेफिसेंट को जान से मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मलेफिसेंट का कटा हुआ पर नजर आ जाते हैं और वो पर अब मूव करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसे भी पता चल गया है कि मलेफिसेंट यानी उसकी मालिक उसके पास आई है, जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा उस पर को आजाद कर देती है और वो पर तुरंत जाकर मलेफिसेंट के पीछे लग जाता है। मलेफिसेंट अब तैयार थी उड़ने के लिए और वो स्टीफन को अपने साथ उड़ाकर आसमान में लेकर जाती है। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिससे दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं और स्टीफन ने मलेफिसेंट के पर को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ ना सके। लेकिन जैसे ही वह दोनों जमीन पर गिरने वाले होते हैं, मलेफिसेंट अपने पर को खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है, यानी अब यह लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह में हम देखते हैं कि मलेफिसेंट उन सभी बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल को घेरा हुआ था। वहाँ पर अब दोबारा से फूल खिलने लगते हैं और उस जंगल के सभी लोग मजे से रहने लगते हैं, जिसके बाद मलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो। इस तरह से वहाँ पर किंगडम और यह जंगल दोनों आपस में मिल जाते हैं और सभी के सभी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और यहीं पर मलेफिसेंट का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।